आपके घर के अंदर दीवार पे लगी हुई घड़ी क्लॉक यूं तो आपको समय बताती है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं ये आपको समय भी बताती है और आपका समय भी बताती है। वो कैसे? क्योंकि ये क्लॉक अगर वास्तु के नियमों के अनुसार लगी है फिर तो ये आपका जो समय चल रहा है उसको संवारेगी। लेकिन अगर ये वास्तु के नियमों की अनदेखी करके लगी हुई है, वास्तु के नियमों के विपरीत लगी हुई है, तो ये आपके समय को बिगाड़ सकती है। बने बनाए काम चौपट हो सकते हैं, हर काम में डिले हो सकते हैं, क्योंकि घर के वास्तु की एनर्जी को बिगाड़ेगी। और जब घर के वास्तु की एनर्जी बिगड़ेगी ना, जीवन के सारे काम बिगड़ेंगे। खाली घड़ी ही नहीं, आप देखिए आपके घर के अंदर जो आपके ड्रेसिंग रूम में शीशा लगा हुआ है, आप चेहरा देखने के लिए यूज़ करते हैं। आपके वॉश बेसिन पे जो शीशा लगा हुआ है, नो डाउट उसको भी चेहरा देखने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर ये भी वास्तु के नियमों की अनदेखी करके लगा हुआ है ना, तो ये आपकी इमेज को दुनिया के आगे बिगाड़ सकता है। आप जो हैं दुनिया को आप वो दिखेंगे नहीं, आप गलत दिखेंगे। और जब इमेज गलत होती है ना, ब्रांडिंग गलत होती है, तो जीवन में बड़ी सारी चीज़ें जो हैं स्पॉइल होनी शुरू हो जाती हैं। घर का डस्टबिन जो है हम घर का गार्बेज फेंकने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन डस्टबिन जो है ना, ये भी अगर वास्तु के नियमों की अनदेखी की जाए ना, तो ये आपके पैसे को गार्बेज में डाल सकता है, आपके घर की बरकत को गार्बेज में डाल सकता है। तो आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि घर की जो वॉल क्लॉक हैं, यहाँ पे वास्तु के कौन से नियम लागू होंगे, आपके घर का जो मिरर है इसमें घर के वास्तु के कौन से नियम लागू होंगे, और आपकी जो डस्टबिन है यहाँ पे कौन सी केयर करनी चाहिए ताकि आपको धन का लॉस ना हो, आपके रिसोर्सेज का लॉस ना हो। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। जो वॉल क्लॉक होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लाउड स्टेटमेंट है समय को लेके। क्यों? ये रिस्ट वॉच नहीं है जिसमें केवल आप ही समय देख पाएंगे। ये वॉल क्लॉक घर के रहने वाले सभी लोग इसको एक्सेस कर पाते हैं, घर के आने वाला जो विजिटर है वो भी इसको एक्सेस कर पाता है। और वॉल क्लॉक जो है ना, इसकी जो शेप है और इसके अंदर का जो डायल का रंग है, ये दो तत्व हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। 4 दिशाएं होती हैं और 4 ही उप दिशाएं, टोटल 8 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। और उप दिशाएं कौन सी है? साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये 4 दिशाएं जो हैं और 4 उप दिशाएं, इनको ध्यान रखिएगा। और इसकी शेप और जो अंदर डायल का रंग है आपको इनके अनुसार लगाना है। केवल इतना भर ही ख्याल रखना है, फिर देखिएगा वॉल क्लॉक किस तरह से आपके घर के वास्तु में सहायक बनती है। घर के ईस्ट में आप रेक्टेंगुलर शेप की क्लॉक लगाइए। यहां पे रेक्टेंगुलर शेप की क्लॉक जो है ना, ये आपको दुनिया के साथ तो जोड़ेगी। यहां पे रेक्टेंगुलर शेप की क्लॉक लगाने से, आयताकार शेप की क्लॉक लगाने से आपका जो सोशल सर्कल है ना, यही आपकी तरक्की में आपकी सहायता करेगा। लेकिन अगर गलती से यहां पे आपने राउंड शेप की क्लॉक लगा दी तो यही सोशल सर्कल अब आपके रास्ते का कांटा बन जाएगा। तो यूं तो देखने में कॉन्टेक्ट्स बहुत होंगे, जरूरत पड़ने पे आपके साथ चलने वाला इंसान कोई नहीं होगा। आप घर के पूर्व में व्हाइट बैकग्राउंड वाली क्लॉक भी मत लगाइएगा। आप घर के पूर्व में वुडन बैकग्राउंड वाली, हरे रंग की किसी भी शेड की बैकग्राउंड वाली क्लॉक लगाइए और फिर देखिएगा कि किस तरह से जीवन में आपको समाज के थ्रू तरक्की मिलती है। साउथ ईस्ट की बात करें या साउथ की बात करें, इन दोनों जगह पे ट्रायंगुलर शेप की क्लॉक लगाइए। ट्रायंगुलर शेप में बैकग्राउंड जो है येलो रख लीजिए, बैकग्राउंड मैरून रख लीजिए और फिर देखिएगा धन का प्रवाह भी कैसे बढ़ता है। और फिर देखिएगा कि आपकी ब्रांडिंग, आपकी इमेज कितनी मजबूत होती है। और अगर हम बात करें आपके घर के साउथ वेस्ट एरिया की, यहां पे बिल्कुल ही स्क्वायर शेप की क्लॉक लगाइए और कोई शेप यहां पे मत दीजिएगा। यहां पे आप येलो बैकग्राउंड में स्क्वायर शेप की क्लॉक लगाइए और फिर देखिएगा जीवन में स्टेबिलिटी किस तरह से आती है। और फिर देखिएगा आपको जो भी आता है ना, अब वो धन में कन्वर्ट किस तरह से होता है। और अगर बात करें वेस्ट की, यहां पे राउंड शेप की क्लॉक लगाइए, यहां पे ओवल शेप की क्लॉक लगाइए, यहां पे व्हाइट बैकग्राउंड, यहां पे आप मेटेलिक बैकग्राउंड, इस तरह की बैकग्राउंड वाली क्लॉक्स लगा सकते हैं। और अगर ये लगाएंगे ना, आप जो भी करेंगे अब वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। आप जो भी करेंगे वो वेस्ट नहीं होगा। आपके काम 99 पे आके नहीं रुकेंगे। समय का चक्र यहाँ पे आपके कामों को फिनिश करने में और उस काम से आपको प्रॉफिट देने में आपकी पूरी सहायता करेगा। नॉर्थ वेस्ट में आप राउंड शेप की क्लॉक लगा सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में आप रेक्टेंगुलर शेप की क्लॉक भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये जो क्लॉक है, ये दोनों आपकी सहायता करेंगी आपके एफर्ट्स को, आपके जो भी कोशिशें होती है उसको
पूरी तरह से प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की। और अगर बात करें नॉर्थ एरिया की, आपके नॉर्थ एरिया में आपको केवल और केवल रेक्टेंगुलर शेप की क्लॉक ही देनी है। क्लॉक्स में बस आपको इतने ही रूल्स का ध्यान रखना है। और एक और बात को याद रखिएगा, क्लॉक में कभी भी ब्लैंक जो क्लॉक आती है ना, आर्टिस्टिक सी, जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, वो मत करिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आर्ट वाइज तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन इससे आपके समय का चक्र जो है ना, वो आपके जीवन को कंफ्यूजन में बदल देगा। तो क्लॉक जो है बड़ी लेजिबल होनी चाहिए और बिल्कुल देखते ही टाइम का सही सही अंदाजा देने वाली क्लॉक होनी चाहिए। और अगर अब बात करें हम आपके मिरर्स की, देखिए जो शीशा होता है ना, ये वाटर एलिमेंट होता है। घर के साउथ ईस्ट में या घर के साउथ में आप शीशा मत दीजिए, क्योंकि यहां पे हम शीशा देंगे तो यहां पे ये शीशा जो है आपके जीवन में पैसे की या मान इज्जत की कमी लेके आएगा। अब सपोज करिए आपका ड्रेसिंग रूम ही साउथ में है या आपका वॉश बेसिन ही उस ऐसे एरिया में है कि साउथ ईस्ट या साउथ के बीच में, तो शीशा तो वहां पे लगेगा। तब क्या किया जाए, तब कुछ ऐसा अरेंजमेंट करिए कि यूजेज के बाद उस शीशे को ढक दिया जाए, केवल इतना भर करिएगा और बाकी घर के किसी भी कोने में शीशा लगाइए। ये आपकी इमेज को समाज में मजबूत ही करेगा, लेकिन साउथ ईस्ट से लेकर साउथ के बीच में यथासंभव कोशिश करिएगा शीशा न लगा हो। और डस्टबिन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। डस्टबिन में कई बार क्या होता है कि घर के गेट के पास होती है या आपके लॉबी एरिया में होती है या किसी ऐसी जगह पे होती है जिसको चेंज करना संभव नहीं होता है। आप एक चीज याद रखिएगा, पंच तत्वों में जो कूड़ेदान है ना, ये पृथ्वी एलिमेंट है। तो आपको पीले रंग की एक टाइल या बेज कलर मिट्टी के रंग की एक टाइल या मिट्टी के रंग का एक मैट बस डस्टबिन के नीचे रख देना है। आपके घर में कहीं पे भी डस्टबिन पड़ी होगी ना, अब ये डस्टबिन आपके घर के वास्तु की एनर्जी को खराब नहीं करेगी। अब ये जो डस्टबिन है ये आपके केवल गार्बेज को ही डिस्पोज करने का काम करेगी। आपके घर की कोई भी अच्छी ऊर्जा इस डस्टबिन के थ्रू डिस्पोज ऑफ नहीं होगी। तो दोस्तों, चाहे क्लॉक हो, चाहे मिरर हो और चाहे हो डस्टबिन, अगर आप वास्तु के इन सरल नियमों का ख्याल रखेंगे ना, तो यकीन मानिए ये चीजें ना केवल आपके घर के वास्तु को सही करेंगी, बल्कि इसकी एनर्जी के थ्रू आपका जीवन भी जो है ना, ये बहुत ही चुस्त दुरुस्त होगा और जीवन की जो कई समस्याएं ऐसी हैं जो बिना उपाय के ही इन्हीं साधनों के माध्यम से डाइल्यूट होती रहेंगी। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको वास्तु की एनर्जी से रूबरू कराने की। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।